आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में 1857 की क्रांति के संपूर्ण इतिहास की चर्चा की जाएगी। पूरी समरी बताई जाएगी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन आंसर होंगे। इन प्रश्नों को यदि आप हल कर लेंगे तो 1857 से संबंधित किसी भी प्रश्नों का जवाब देने में आप सक्षम हो जाएंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि आधुनिक इतिहास के 1857 के क्रांति से क्वेश्चंस 2 से 3 जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रतियोगी छात्र इस चीज़ को ध्यान देते हुए इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा और हर एक क्वेश्चन जो बन सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, उसको आप इजी तौर पे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक कर दें और इस प्रकार की आपको मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित जो है और वीडियो प्राप्त होती रहेगी, और भी विषयों को लेकर के, जिसमें ज्योग्राफी पॉलिटी को लेकर के आपके ही आवाज़ में, आपके ही भाषा में कुछ समरी होगी जो आपको अच्छी लगेगी और आप कभी उसे भूलने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं भूल सकते हैं। तो पहले सुनिएगा, फिर उसके बाद आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इस क्रांति की आवश्यकता पड़ी क्यों। हुआ यह था कि एक पुरानी जो बंदूक थी, अंग्रेजों के शासनकाल में जो सैनिक यूज करते थे, तो लोहे वाली बंदूक थी और उस बंदूक को जो है बदलना था। तो उसके लिए एक नई जो है, जिस बंदूक का नाम रखा गया था नवीन एनफील्ड राइफल, का प्रयोग करने का निर्णय जो है अंग्रेजी हुकूमत के दौर में लिया गया था। और उसके प्रशिक्षण के लिए कुछ स्थान भी चिन्हित किए गए, तो उन स्थानों पर उसका प्रशिक्षण करवाना था सैनिकों से, ताकि उसका प्रयोग किया जा सके। और वो दौर था दिसंबर 1856 का। वो जो जगह थी वो अम्बाला थी, सियालकोट थी। और इस जो नई राइफल कारतूस जो था, इसमें जिस कारतूस का प्रयोग किया जाना था, इसी के ऊपर जो लगी रहती थी टोपी जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो है चर्बी का प्रयोग करने का जो है लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, सैनिकों को। तो इसको लेकर के अपने आला अफसर से वो कहते हैं, लेकिन इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता है। तो इससे उन लोगों के मन में ये हो जाता है कि ये लोग जान के जो है हमारे धर्म को लेकर के जो है आहत करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे एक सैनिक से दूसरे सैनिक, दूसरे सैनिक से तीसरे सैनिकों के मन में ये बातें घर करने लगी कि जानबूझकर हमसे ये कृत्य कराया जा रहा हमारे धर्म के प्रति, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। उधर सुअर उधर गाय, ये दोनों चर्बी को लेकर के जो है काफ़ी तेजी के साथ जो है ये सैनिकों के बीच में बातें फैलने लगी। आगे चलकर क्या होता है, जब इस अफवाह की कोई जांच अधिकारी करने को तैयार नहीं होता है, तो यहीं पे जो है इतिहासकारों का मानना है कि तात्कालिक कारण यही था 1857 की क्रांति का। और पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी जो है इसे कहा गया है कुछ कुछ इतिहासकारों के द्वारा। अब ये जगह जो थी 29 मार्च 1857 को जो ये घटना हो रही थी, ये बैरकपुर की छावनी थी, जहाँ पे सैनिकों के द्वारा ये विरोध किया गया। वहाँ के एक सैनिक जिनका नाम सभी को मालूम होगा, मंगल पांडे थे। तो ये जो थे अपने अधिकारी के ऊपर जो हमला करके उनकी हत्या कर देते हैं। और ये जो है उस समय 34वीं एनआई रेजिमेंट जो थी, तो अंग्रेज अधिकारी जो था इसको भंग कर दिया था और वहाँ अपराधियों को दंड भी दिया गया था। 1857 के यदि प्रमुख कारण पूछा जाएगा परीक्षाओं में, तो एक धार्मिक स्तर से हो सकता है और एक ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो उसमें ये ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां भी थीं 1857 की क्रांति को लेकर के, क्योंकि इससे तंग आकर के जो ये विद्रोह की ज्वाला जो है ये फूटी थी। अधिकारियों की बातें सैनिकों को सुनने के न होने की वजह से ये बात हुई थी। उसके बाद कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो है अलग अलग तरीके से 1857 की क्रांति के बारे में कहा गया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण भी थे। और ये जब चिंगारी फैलती है तो एक मेरठ जगह है, 10 मई को जो है मेरठ से हुआ था 1857 की क्रांति का सबसे पहले शुरुआत, यानी कि प्रारंभ। उसके बाद जो है यह धीरे धीरे जो घटना चलती रहती है, फिर आगे चलकर जो है 12 मई 1857 को यही सैनिक जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम के जो प्रतीक थे वो कमल और रोटी थे। आपको उतनी ही समरी बताई जाएगी जिससे परीक्षा में अद्यतन प्रश्न यहीं से बनते हैं। उसके बाद जो है स्टेट वाइज यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग इसका नेतृत्व करते थे। जैसे बरेली में नेतृत्व जो किए थे, यहाँ पे खान बहादुर ने जो है इसकी रहनुमाई की थी 1857 की क्रांति की। उसके बाद जो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जो वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आगे की घटना में जो है इनकी शादी जो होती गंगाधर राव से होती, जो झांसी के महाराजा रहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम मणिकर्णिका था, वाराणसी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम जो रहता था मोरोपंत रहता है। उसके बाद लखनऊ में जो है अवध में जो विद्रोह होता है वो 30 मई 1857 को होता है। डेट को याद रखिएगा। इसका नेतृत्व जो था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल जो था अपने अल्पवयस्क पुत्र जो इनका विरजिस कादिर को नवाब घोषित करने के बाद जो प्रशासन की जो बागडोर थी,
ये अपने हाथ में ले लेती हैं। आगे चलकर जो है फिर कानपुर में जो है 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर जो है स्वतंत्रता की घोषणा वहाँ भी की जाती है। इनके जो नाना साहब के सेनापति रहते हैं तात्या टोपे, इनसे काफ़ी सहायता मिलती है। अजीमुल्ला खां जो है ये सलाहकार रहते हैं नाना साहब के। तात्या टोपे का एक नाम और होता है रामचंद्र पांडुरंग, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद जो है इनका एक मित्र विश्वसनीय जो था मान सिंह, इन्हें धोखा दे देता है और पकड़वा देता है। तो इस समय ये कैंप में जंगल में जो है आराम फरमाते रहते हैं और उसी समय शिवपुरी जगह है, वहीं पे जो है सैनिक अदालत लगती है और वहाँ पे इनको 18 अप्रैल 1859 को जो है फांसी दे दी जाती है। उसके बाद जो कुछ बिहार में नेतृत्व करने वाले थे, जगदीशपुर में जो है विद्रोह की अगुवाई जो किए थे 1857 की, वो कुंवर सिंह किए थे। असम में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त ने किया था ये। उसके बाद जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे फैजाबाद में 1857 के विद्रोह, इन्होंने नेतृत्व किया था इसका। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे फैजाबाद में ये आके बसे थे, लेकिन मूलतः ये रहने वाले तमिलनाडु के अरकाट के थे, लेकिन फैजाबाद में आके बस गए थे। और इन्होंने एक नारा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी धर्मानुयायी हैं भारत में, ये सभी सारे लोग जो है काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएं और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दें, ये कहना था इनका। और इनके अदम्य साहस का लोहा अंग्रेज जो है मानते थे। तो ध्यान रखिएगा, नाम जो था मौलवी अहमदुल्ला शाह नाम था। और परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति विद्रोही में सबसे सर्वोत्तम सैनिक थे, इनके बारे में अंग्रेजों ने यही कहा था। फिर 1857 के संदर्भ में एक क्वेश्चन और बनता है मिर्जा गालिब से लेकर के, जो अपनी आंखों से इसको देखे थे। इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी, लेकिन इनका जन्म हुआ था आगरा में 27 दिसंबर 1797 को। ये घटनाएं होती रहती हैं। फिर उसके बाद जो है इसी के पीरियड में जो है 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए जो है 18 जनरल जॉन निकलसन जब घायल हुआ था, इसके बाद मृत्यु हो जाती है। और 1857 विद्रोह के दौरान ही कुछ अंग्रेज शासक रहते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का भी परिणाम बताते हैं। तो यहाँ से जो है फिर 1857 की क्रांति को लेकर के जो है ये घटनाएं होती हैं। और इसी के बीच में सैनिक में जिसमें एक आयोग का गठन किया जाता है, पील आयोग का गठन, रॉयल कमीशन रहता है, मेजर जनरल जोनाथन पील नाम रहता है 1858 में। इसमें भारतीय फौज में क्या किया जाता है कि जो 1857 के यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाती है और भारतीय सैनिकों की संख्या जो है कम कर दी जाती है। तो कुल मिला के यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। अब हम एक एक करके जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। मंगल पांडे की घटना संबंधित होगा वो प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। जो भी आप समरी सुने हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को आप इजी तौर पे आप टेकल कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। अब ऑप्शन यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अब लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी क्या वो तात्कालिक कारण था, तो इसको ध्यान देना है। दूसरा है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। स्पष्ट तौर पे जब विकल्पों को ध्यान देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिएगा कि जो सैनिक असंतोष की बात की जा रही है, ये भी प्रश्न दिमाग में उठेगा कि सैनिक असंतोष था, लेकिन ये असंतोष क्यों हुआ सैनिकों का, पहले असंतोष तो हो नहीं सकता किसी सैनिक का, वजह क्या थी। और यहाँ पूछा जा रहा है मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का जो यहाँ संदेह था, ये राइट था। अभी समरी में चर्चा कर रहे थे ना कि जब जो लोहे वाली बंदूक की जगह जब एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने में जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उसमें जो चर्बी लगती थी टोपी खोलने के संदर्भ में, वहाँ पे जो है इस चीज़ का जिक्र है कि धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। अब मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी ये जगह पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास है मेरठ में, अम्बाला में, बैरकपुर में या लखनऊ में। तो बैरकपुर की ही घटना काफ़ी फेमस है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा बैरकपुर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि मंगल पांडे सिपाही था, तो किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे थे। इन विकल्पों में आप देख रहे होंगे कि जिसका जिक्र अभी समरी में किया गया था वो विकल्प आपको यहाँ नहीं मिलते। यहाँ पे 19वीं, 25वीं, 49वीं, 94 मिलते हैं, जबकि वो जो थे वो 34वीं जो है बंगाल, ये भी ध्यान दीजिएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की छठी जो कंपनी थी, 6वीं, उसके जो है ये मंगल पांडे थे। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, आरआई की परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2014 में, तो हूबहू जो है वहाँ पे ये चीज़ें जो है दी गई थी। एक सेकंड, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये ध्यान दीजिएगा 34वीं होंगी वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो साहब ए आलम बहादुर का खिताब जो है वो दिया गया था, बहादुर शाह ने जो दिया था ये दिया गया था बख्त खान को। तो ऑप्शन तो ये सही होगा सी वाला, बख्त खान को, क्योंकि बहादुर शाह ने बख्त खान को ही साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान जो था यह एक पख्तून था और ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर था। तो अंग्रेज अफगान युद्ध में भी ये भाग लिया था। तो जो बहादुर शाह का बड़ा पुत्र जो था मिर्जा मुगल,
जिसे मिर्जा जहीरुद्दीन भी कहते हैं, उस मुख्य सेनापति जो है घोषित किया। तो वास्तविक नेतृत्व जो है ये बख्त खान के पास ही था। अब अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया कि 1857 के प्रमुख कारण क्या था। तो जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, या जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो ऑप्शंस में जो है ऐसे मिलेगा, तो यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। ब्रिटिश साम्राज्य जो उस समय था उसकी नीतियां ही मेन वजह थी 1857 की क्रांति का, क्योंकि उनकी घिनौनी नीतियों की भी चर्चा संधि में जो की गई थी, तो वो नीतियां ही थी अंग्रेजों की जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, न कि सैनिक असंतोष या ईसाई मिशनरी का प्रबंध। ऐसा कुछ नहीं था कि वो ईसाई मिशनरी का थोप रहे थे या सैनिकों में असंतोष पहले हो गया था। इनकी नीतियां जो थी उसी के खिलाफ जो जब ये बगावत सैनिक करते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों पे ही टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जो टाइम्स संवाददाता कौन। यहाँ पे पूछा जा रहा है जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो ये WH रसेल के द्वारा था। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। 1857 का पीरियड था और ये लंदन से जो है प्रकाशित होता टाइम्स समाचार पत्र जो WH रसेल ने लिखा था, उसमें उत्तरी भारत में आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा WH रसेल। अगला है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ये पूछा जा रहा है कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो लखनऊ से नहीं हुई थी। ये सबसे पहले प्रारंभ जो हुई थी ये मेरठ से ही प्रारंभ हुई थी। और डेट याद रखिएगा, वो दिन तो 10 मई का था 1857। इससे भी प्रश्न कभी कभी ये डेट से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे चर्बीयुक्त कारतूस के छूने से इंकार करते हुए खुलेआम बगावत सैनिकों के द्वारा की गई थी, मेरठ से 10 मई 1857। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन प्रश्नों में पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना थी, तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, क्या ये पहली घटना थी। जो भी समरी बताई गई थी सिर्फ उसको माइंड में घुमाते रहिएगा, सभी क्वेश्चंस को पकड़ लेंगे। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व किया गया था। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। यहाँ पे 1857 की क्रांति में ये तीन ऑप्शन जो थे ये उस समय हो रहे थे, लेकिन पहली घटना की अगर बात की जाएगी तो वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी। क्योंकि जो है 11 मई 1857 को जब मेरठ के सिपाहियों का दस्ते का जो है बहादुर शाह द्वितीय ने अपील की थी कि सम्राट जो इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे, तो यहीं पे जो है 5 जून 1857 को विद्रोह किया गया था। कानपुर में नाना साहब ने किया था पहले ऑप्शन के अनुसार। और फिर बेगम हजरत महल का भी नेतृत्व किया गया था, लखनऊ में 30 मई 1857 को की थी। उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई ने जो जून में जो है इनका नेतृत्व किया गया था झांसी में, जून 1857 में। और ये जो है फिर जून में 17 तारीख को भी शहीद हो गई थी 1857। तो कभी कभी क्रम में पूछेगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था ये 5 जून को किया था, और बेगम हजरत महल ने जो नेतृत्व लखनऊ में किया था ये 30 मई का था। और वहीं पे जो है अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जाएगा तो ये जून में था, और ये जून में डेट नहीं दी गई है, लेकिन 17 जून को इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जून 1857 में इन्होंने नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो ये भी आपको बताया गया कि प्रतीक क्या था, कमल और रोटी 1857 की क्रांति का जो है प्रतीक था। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा जाएगा 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी, तो ये वाराणसी थी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वाराणसी इनकी जन्मस्थली थी महारानी लक्ष्मीबाई का। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म अगर पूछा जाएगा तो 19 नवंबर 1835 को जो है इनका जन्म हुआ था गोलघर में, वर्तमान में जो कि वाराणसी में। बाकी वो घटना याद रखिएगा कि जून 1857 में इन्होंने विद्रोह किया था, तो 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 17 जून 1858, शायद ऊपर 57 बता दिएगा वो गलत है, सॉरी, 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो बरेली विद्रोह का जो रुहेलखंड का क्षेत्र है उसको जानते होंगे, यहाँ पे खान बहादुर थे। तो ऑप्शन जो पहला दिख रहा है ना, ये पहला खान बहादुर, यही सही होगा। यहाँ पे इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और उसके बाद इन्होंने एक मजबूत सेना बनाई थी। उसके बाद अंग्रेजों से इन्होंने काफ़ी मुकाबला किया था। बहादुर शाह द्वितीय ने जो है इनको वायसराय के पद पर भी नियुक्त किया था, और कार्यकाल के दौरान हिंदू और मुसलमानों के साथ जो है ये व्यवहार करते थे। ये भी चीज़ पूछा जा सकता है, वायसराय के तौर पे बहादुर शाह द्वितीय ने किन्हें नियुक्त किया था, तो खान बहादुर को जो है वायसराय के तौर पे बहादुर शाह द्वितीय ने जो है नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पूछ रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो स्थित है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उनकी समाधि स्थित है ग्वालियर में। यहाँ पे फिर वही चीज़ पूछेगा, आपको याद होना चाहिए कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 17 जून 1858 को हुई थी, ग्वालियर में ही हुई थी, और उनकी समाधि भी वहीं बनाई गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व को आगे बढ़ाने कौन था, तो बेगम ऑफ अवध। यहाँ पे ऑप्शन यही हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध के नाम से 30 मई 1857 को जो है ये घटना हुई थी 1857 विद्रोह। इसका जो है बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। उसी प्रश्न को दूसरी तरह से जो पूछा गया था कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो अवध में किया गया था वो
बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा ये। अगला है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। तो इलाहाबाद में जो थे ये मौलवी लियाकत अली थे। 1857 में कमान जो मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी और बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने जो है समाप्त किया था। तो याद रखिए कौन समाप्त किया था, नील के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो सबसे अधिक जो सिपाही थे वो अवध से थे। सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या यहीं थी, इसीलिए बाद में परिवर्तन करके जो है सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी, फिर यूरोप वाले सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पे अवध में अधिक से थे। नेक्स्ट है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो ये भी बताया गया था समरी में, तात्या टोपे तो कमांडर इन चीफ थे और कानपुर में नेतृत्व किए थे नाना साहब। कब किए थे, 5 जून 1857 को किए थे। कमांडर इन चीफ के तौर पे तात्या टोपे को कहा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है अजमुल्ला खां सलाहकार थे। अजमुल्ला खां वही चीज़ है, नाना साहब के जो है सलाहकार अजमुल्ला खां थे, जो कि समरी में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ये प्रश्न पूछा गया था आईएएस के 2006 में। तो वो हैं तात्या टोपे और राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही होगा, तात्या टोपे। इसके बारे में समरी में बताया गया कैसे कैसे हुआ था। तो उस चीज़ को माइंड में अगर घुमाते रहेंगे तो एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किससे संबंध थे। तो कुंवर सिंह का संबंध जो था वो सभी को पता होगा कि बिहार से उनका संबंध था। अगला है कि असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो पहला ही ऑप्शन होगा दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 का केंद्र था। तो ये बिहार में जो जगह पूछी जा रही है वो जगदीशपुर था और जगदीशपुर से ही संबंध जमींदार थे जो कुंवर सिंह ने नेतृत्व यहीं से संभाला था। जिला अगर पूछेगा तो शाहाबाद जिला था और यहीं पे 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो इनके भाई अमर सिंह थे इन्होंने संघर्ष जारी रखा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 1857 क्रांति के अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो आउवा के ठाकुर ऑप्शन यहाँ पे होगा, ये डी वाला जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष में यहाँ पे जो ऑप्शन चंद्रशेखर राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट हो जाएगा शहादत खान ने जो है अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ये कहाँ किया था, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कट्टर दुश्मन के तौर पे अंग्रेजों का मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता है। ये फैजाबाद में नेतृत्व किए थे 1857 में और सबसे कट्टर दुंता थे। उनके बारे में बताए थे जैसा कि समरी में कि तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे लेकिन फैजाबाद में आकर बस गए थे और विभिन्न धार्मानुयायियों से इन्होंने आह्वान किया था कि सारे लोग काफ़ी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। तो अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति के तौर पर अंग्रेजों ने इन्हें ही कहा था, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। तो 1857 की संघर्ष से क्वेश्चंस इतने सारे बन सकते हैं। बाकी के जो है क्वेश्चंस घुमा घुमा के कई तरह से पूछे जाएंगे, उस पर मत डरिएगा, सिर्फ समरी को ध्यान दीजिएगा और इन क्वेश्चनों को एक बार जो है रीड कर लीजिएगा 1 से 2 बार। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं, अगर यदि समरी ध्यान से सुनेंगे तो